सभी को सादर नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं यूरोप के शक्ति संसाधनों के बारे में। यूरोप खनिजों में धनी है तथा यहाँ उपलब्ध खनिजों में विविधता है, अर्थात दोनों बातें हैं। यहाँ पर खनिजों में विविधता भी है और खनिजों की पर्याप्तता भी है। लोहा, कोयला जैसे मूल खनिजों के अतिरिक्त यहाँ पर बॉक्साइट, पोटास, तांबा, गंधक, ग्रेफाइट, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी इत्यादि खनिज भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अर्थात मूलभूत खनिज ऐसे खनिज लौह इस्पात उद्योग के लिए जो काम आते हैं खनिज, उन उद्योग खनिजों को मूलभूत खनिज कहा गया है। क्योंकि चाहे कोई भी उद्योग हो, कोई भी फैक्ट्री हो, उसको मूल रूप से आवश्यकता लोहे की होती है और सारी की सारी मशीनरी है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोहे से ही बनी होती है। इसी कारण लौह इस्पात उद्योग को मूलभूत उद्योग, बेसिक उद्योग, बैकबोन ऑफ एनी कंट्री कहा गया है। तो यूरोप में खनिजों की अपन बात कर रहे थे कि विविधता भी है और अधिकता भी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी यूरोप में जो कमी है वो है पेट्रोलियम संसाधनों की। पेट्रोलियम संसाधनों की यहाँ अत्यधिक कमी पाई जाती है। यूरोप में हम देखें तो सबसे जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर एक देश है जिसका नाम है स्पेन। ये स्पेन है, यहाँ पर भी लोहा निकाला जाता है, लोहा के लिए भी ये अच्छा माना जाता है। और यहाँ का जो क्षेत्र है उसका नाम है बास्कस। बास्कस स्पेन में क्षेत्र है बास्कस, उस क्षेत्र से लोहा निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त इटली, दूसरे देश भी काफ़ी हैं जिनमें लोहा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो लोहा की दृष्टि से ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोहा के साथ साथ अन्य खनिज भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, लेकिन अपन लोहा की और कोयले के साथ साथ बात करेंगे। क्योंकि लौह इस्पात उद्योग सबसे मुख्य उद्योग है और लौह इस्पात उद्योग जहाँ विकसित होगा वहीं पर अन्य प्रकार के उद्योग स्वतः विकसित हो जाएंगे। और यूरोप की सबसे बड़ी विशेषता है कि यूरोप में लोहा और कोयला साथ साथ पाए जाते हैं। यूरोप की विशेषता है कि यहाँ पर लोहा और कोयला दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। दोनों के दोनों खनिज साथ मिलने से जो उद्योगों का विकास है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से हुआ है, ज़्यादा बेहतर ढंग से हुआ है। अब बात अपन कर रहे हैं पहले लोहे की कि यूरोप में लोहा कहाँ कहाँ निकलता है। यूरोप में लोहा उत्पादन स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, रूस, बेल्जियम, ब्रिटेन इत्यादि में किया जाता है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख और पहले स्थान पर है फ्रांस। फ्रांस का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है लोरेन का पठार। ये तो अपन ने बात की थी स्पेन की। स्पेन में बास्कस क्षेत्र है जो कि प्रमुख रूप से क्षेत्र है जहाँ लोहा निकलता है। दूसरे नंबर पे स्पेन और फ्रांस को पिरेनीज पर्वत ने अलग कर दिया है। दूसरे नंबर का जो क्षेत्र है उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस में प्रमुख जो क्षेत्र है उसका नाम है लोरेन। ये नाम अच्छे से याद रखना हमें ज़रूरी है, बहुत बार इस नाम का उपयोग होगा और कई बार पूछा जाता है कि यूरोप का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है या फ्रांस का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो ये क्षेत्र है फ्रांस का लोरेन। लोरेन का एक पठार है जिसमें पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क की और कोयला दोनों पाए जाते हैं। लौह अयस्क के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ भाग ऐसे हैं जिस बेल्जियम, लग्जमबर्ग में फैले हुए हैं। फ्रांस के लोरेन के पठार के मध्य में ब्रिटेनी प्रायद्वीप पर पेरेनीज पर्वत के क्षेत्र में भी लौह अयस्क मिलता है। ब्रिटेनी प्रायद्वीप है, उस प्रायद्वीप के क्षेत्र में भी ये लौह अयस्क पाया जाता है। यूरोप में स्वीडन देश लौह धातु के लिए विख्यात है। यूरोप में इसका स्थान फ्रांस के बाद आता है। दूसरे नंबर पर जो प्रमुख रूप से आता है उसका नाम है स्वीडन। स्वीडन का लोहा और ये जो क्षेत्र है यह यूरोप के बाद इस देश का सेकंड नंबर पर आता है। इसमें किरूना, गेलीवरा, डेनीमोरा प्रमुख क्षेत्र है जहाँ लोह अयस्क निकलता है। इनके क्षेत्रों की बात करें हम स्वीडन के,
स्वीडन आप सभी जानते हो, नॉर्वे और स्वीडन ऊपर हैं, इधर ये इधर स्वीडन और इधर ये वाला नॉर्वे। इसमें जो प्रमुख क्षेत्र है जो लोहा निकलता है उसे हम देखें तो वो क्षेत्र हैं आपकी स्क्रीन पे भी लिखे हुए दिखाई देंगे, किरूना। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है, स्वीडन की बात कर रहे हैं अपन, गेलीवरा। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है जहाँ निकलता है वो है डेनी। डेनी का नाम आपने सुन रखा होगा, डेनी पुरानी फिल्मों में बहुत नाम सुना है आपने। डेनी वरा, डेनी वरा, डेनी, और कुछ किताबों में डेनी मोरा मिलेगा, तो डेनी मोरा ज़्यादा सही शब्द है, डेनी मोरा। तो ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें है किरूना, गेलीवरा, डेनी, मोरा। तो ये अपन बात कर रहे थे, कहाँ की बात कर रहे थे, स्वीडन की बात कर रहे थे। स्वीडन कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं एक बार वापस लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखें। किरूना, लोरेन तो आपको याद हो गया फ्रांस में, किरूना। दूसरा संबंध है गेली, कंप्यूटर में भी होती है गली और आपकी रहने की वाली भी होती है गली, तो दूसरा संबंध देश है गली वरा। और तीसरा है डैनी। डैनी की बात की थी मैंने आपसे कि डैनी की पिक्चरें बहुत आती है, डैनी वेरा। ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर कि ये लोएस्क निकाला जाता है या लोएस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये यूरोप के कुछ देश थे। इसके बाद अपन बात स्पेन की हम बात कर चुके हैं। स्पेन में लोहा मिलता है और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो कैंटबेरियन प्रदेश है, कैंटेब्रियन, कैंटेब्रियन क्या नाम है इसका, एक बार अच्छे से देख लें। स्पेन में है कैंटेब्रियन, कैंटेब्रियन, कैंटेब्रियन प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर कि ये निकाला जाता है। तो ये लोएस के प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ लोहा निकल रहा था। अब अपन बात कर रहे हैं कि यूरोप के शक्ति संसाधन। यूरोप के शक्ति संसाधनों में हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर कोयला निकलने में ये स्थान है जो नंबर 1 है। कोयला, ये जो स्थान है वो कोयले के लिए बहुत ही फेमस है और कोयला और लोहा साथ साथ निकलता है। लेकिन यहाँ पर पेट्रोल पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं के बराबर है, पेट्रोल की मात्रा बहुत ही कम है। तो शक्ति संसाधनों में पूरी तरह डिपेंडेंसी है वो लो एस्क पे डिपेंडेंट है ये। और यहाँ पर पेट्रोल की मात्रा नहीं है। पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस का अधिकांश भंडार रूसी क्षेत्र में, पेट्रोल और गैस जो कुछ भी मिलता है यूरोप को वह रूसी क्षेत्र को मिलता है। अब इसने अपनी जो पेट्रोल की कमी है उस पेट्रोल की कमी को लोहा और जल विद्युत से पूर्ति की है, क्योंकि यह नदियाँ, अपन ने जब यूरोप का ड्रेनेज पढ़ा उस समय हम पढ़ चुके हैं कि यूरोप में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें नदियाँ बहुत ही अच्छी प्रवाहित होती है, उनमें वर्ष भर जल की मात्रा भी रहती है। कुछ डैन्यूब, निप्पर ये नदियां हैं, राइन जो कि वर्ष भर प्रवाहित होती है। तो जल विद्युत का उत्पादन यहाँ पर बड़ी मात्रा में किया जाता है और जल विद्युत के द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है। आणविक शक्ति का भी यहाँ अच्छा विकास हुआ है। आणविक शक्ति का भी यहाँ सकारात्मक विकास हुआ, नकारात्मक ने बल्कि एक सकारात्मक विकास हुआ है। यूरोप का औद्योगिक विकास यहाँ के शक्ति संसाधनों पर ही आधारित है। यहाँ के शक्ति संसाधनों को हम मुख्य रूप से देखें तो सबसे प्रमुख शक्ति संसाधन है यहाँ का कोयला। कोयला जैसा कि मानचित्र में नज़र आ रहा है, कोयले के प्रमुख क्षेत्रों को अपन देखें तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, जो इधर पश्चिम से चलें तो सबसे पहले आपका जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है स्पेन। स्पेन में भी पेरेनीज पर्वत है। इस पेरेनीज पर्वत के आसपास कोयले का उत्पादन होता है। इसके बाद अपन बात करें तो फ्रांस, ये आपका स्पेन नंबर 1 पे स्पेन में ये क्षेत्र है जहाँ कोयला निकलता है। दूसरे नंबर पे क्षेत्र अपन बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारा क्षेत्र है फ्रांस, ये है हमारा फ्रांस। फ्रांस में कोयले के उत्पादन की बात करें
तो यहाँ लोरेन पठारी भाग है, इसमें लोहा और कोयले दोनों साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है बेल्जियम और नीदरलैंड। नीदरलैंड अपन ने धरातल पढ़ा था, तब पढ़ चुके हैं हम कि जो नीदरलैंड है उस नीदरलैंड में जो धरातल है वो समुद्र तल से भी नीचा है, और समुद्र तल से नीचा होने के कारण यहाँ के जो धरातल है उसमें तटीय भागों पर दीवारें बनाई जाती है और पानी को आने से रोका जाता है। नीदरलैंड फ्रांस की कोयला पेटी के साथ साथ ही फैला हुआ है। नीदरलैंड का प्रमुख कोयला क्षेत्र कैंपाइन क्षेत्र है। नीदरलैंड का जो प्रमुख क्षेत्र है इसका नाम है कैंप। कैंप तो आप सभी ने नाम सुना हुआ है, एनएसएस के बच्चे भी नाम सुने हुए हैं, कैंप उन्होंने अटेंड भी किया है। और इसका नाम है कैंपा। कैंप की जगह क्या नाम है? कैंपा इन। कैंप के अंदर तो क्या बोलेंगे उसको? कैंपा इन। तो कुल मिला के हमें नाम याद करना है, और क्या नाम याद करना है? कैंपा इन। ये बेल्जियम और नीदरलैंड वाला एरिया है जहाँ पर कि कोयला निकलता है। नेक्स्ट बड़ा देश है पोलैंड। पोलैंड में जो कोयला निकलता है वो क्राकाओ निकलता है। कहाँ से निकलता है? क्राकाओ। यदि ये नाम आपको याद करने में दिक्कत हो तो पहले लिख दो काका, ठीक है, और काका के नीचे थोड़ा सा क्या बना दो, अरे, तो ये हो गया क्राका और फिर काकाओ, क्राकाओ हो गया। तो अपन बात कर रहे थे कि पोलैंड में जो कोयला निकलता है वो कहाँ से निकलता है? क्राकाओ, या फिर आप शॉर्ट में याद कर सकते हो काकाओ, और उसके आगे रे लगा देना। तो इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो? इसको याद कर सकते हो। तो ये प्रमुख कोयला क्षेत्र थे यूरोप के जहाँ की कोयला निकलता है और अत्यधिक इसका महत्व भी है। जहाँ तक पेट्रोलियम संसाधनों की बात करें, पेट्रोलियम संसाधन यहाँ केवल जो यूरोपीय रूस है उसी भाग में निकलते हैं। बाकी रोमानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, जर्मनी में बहुत ही सीमित भंडार है और इनकी आपूर्ति लगभग नहीं के बराबर है। नेक्स्ट शक्ति संसाधनों में एक और है जल विद्युत। जल विद्युत के उत्पादन में इटली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इटली ने पहाड़ी भाग हैं, ज्वालामुखी वाला भाग है, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छी मात्रा में जल विद्युत का विकास किया है। दूसरा, फ्रांस भी जल विद्युत की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ पर रॉन घाटी है वो महत्वपूर्ण है। स्विट्जरलैंड ने भी अपनी जल विद्युत शक्ति का विकास करके उद्योगों का और विशेष रूप से पर्यटन उद्योग का विशेष विकास किया है। जर्मनी ने अपनी विपुल जल शक्ति का भरपूर विकास कर लिया है। नॉर्वे और स्वीडन भी अपनी जल विद्युत के लिए जाने जाते हैं, और उनका जो नॉर्वे और स्वीडन है इसका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। स्वीडन का लौह इस्पात उद्योग भी जल विद्युत से चलता है। स्वीडन ही ऐसा देश है जिसका जो लौह इस्पात उद्योग है वो जल विद्युत पर निर्भर है। बाकी अधिकांश देशों के लौह इस्पात उद्योग हैं ये कोयले पर निर्भर है। तो ये अपन ने बात की थी कि यूरोप में प्रमुख जो खनिज कौन से हैं और प्रमुख शक्ति संसाधन कौन से हैं। धन्यवाद।